वर्गीकरण एम्प्लीफिकेशन या पलवन कहते हैं इसको, जिसमें वर्गीकरण, पलवन, विशदीकरण, समर्थन या भाव विस्तार आदि भी कहते हैं। वर्गीकरण में क्या करें? एक दो वाक्य मूल उक्ति के आशय को स्पष्ट करें, उसके बाद उक्ति के मूल भाव विस्तार करें, विकास या विस्तार करें। विकास की प्रक्रिया में किसी अन्य लेखक के विस्तार के समान से लगने वाले विस्तार, कविता, उदाहरण आदि को प्रस्तुत करें। मूल विस्तार की पुष्टि के लिए संक्षेप में सटीक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करें और अंत में मूल विस्तार का समापन वाक्य लिखें। मूल भाव का विस्तार एक छोटा सा प्रारूप बनाने के बाद उसे सिलसिलेवार लिखें। आवश्यकता हो तो एक से अधिक अनुच्छेद भी बनाएं। वर्गीकरण अन्य पुरुष शैली में करें, उत्तम पुरुष शैली में नहीं। जैसे मैं सोचता हूँ इसकी जगह मेरे अनुसार ये नहीं करें। प्रेम में घनत्व आदि के उदाहरण और श्रद्धा में विस्तार। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा, प्रेम और श्रद्धा दोनों ही मनुष्य को उत्कृष्ट भाव, वे दोनों ही मनुष्य को पर से जोड़ते हैं और उन्हें अन्य के लिए त्याग, सेवा, समर्पण, सम्मान का भाव पैदा करते हैं। प्रेम एक व्यक्ति पर केंद्रित है, उसके पूर्ण समर्पण में अपना वजूद रखता है। दो प्रेमियों के बीच एक प्रेम वो है जो अतल और गहरा हो, जबकि श्रद्धा भाव में एकांतिकता नहीं है, अधिक विस्तार है। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, हम चाहते हैं कि उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्रद्धा हो। हम अपनी श्रद्धा के भाव को अधिक से अधिक लोगों तक विस्तृत करना चाहते हैं, इसलिए हम प्रेम के भाव को एकांत में जीते हैं और श्रद्धावान पात्रों के लिए मेले आयोजित करते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। मानव जीवन दुख भले ही पीड़ित को लेकिन केवल स्थायी नहीं है, बल्कि वह सुख का जन्मदाता भी है। प्रकृति हर वस्तु की तरह दुख भी परिवर्तनशील है। दुख एक रात की तरह जिसमें अगली नई सुबह उजला फूटता है। दीर्घ भीषण स्वतंत्र संग्राम के बाद अंततः भारत एवं अन्य देशों को आज़ादी प्राप्त हुई। उपकारशील का दर्पण है। स्वयं के लिए हम कितना ही श्रेष्ठ कलात्मक कार्य करें, अन्य के प्रति न केवल संवेदनशील होना बल्कि सोचना, उसके हित अहित को ध्यान में रखकर सक्रिय होना ही मानवीय शील का प्रमाण है। उपकार करना ही। विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा सर्वोपरि, ये महात्मा गांधी ने कहा था। हमारे लिए विस्मरणीय है कि मत्स्य का मस्तिष्क जो विकसित होता है उसके समानांतर भाषा भी विकसित होती है। वह भाषा उसके बच्चे को रोने, हंसने, सपना लेने, कल्पना करने से माध्यम बन जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी भाषा को अन्य सब भाषाओं के ऊपर माना है। व्यक्ति की अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं से सोचने, महसूस करने, अभिव्यक्ति करने नया नजरिया देती है। विदेशी भाषा के जरिए हम विदेशी संस्कृतियों में परिचित होते हैं, इसलिए अंग्रेजी की तुलना में भारतीय भाषाएं सर्वोपरि जो भारतीय बच्चों को अपनी मातृभाषा है। दो की छाया एक तरह की तपस्या और उससे आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा के शुद्धिकरण के लिए तब का मार्ग बताया गया। वस्तु मनुष्य संसार के प्रति राग, द्वेष, मोह, विमोह के प्रति समरूपता की दृष्टि अपना कर ही आत्मा को शुद्ध कर सकता है और ये तपस्या से संभव होना पाया गया। इस मार्ग को समझने के लिए सामान्य जन के समक्ष कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं, यथा पारिवारिक दायित्व, जीवन के सुखों के प्रति मोह आदि। बुद्ध, महावीर, गांधी आदि भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल चरित्र दो के दरिया से गुजर कर अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी नबासी फूल कमायनी जय शंकर प्रसन्न का। मानव और प्रकृति में बहुत बड़ी समानता यही कि जिस प्रकार प्रकृति का श्रृंगार नए ताजे खिले हुए फूलों से होता है, उसके यौवन को सजाते संवारते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव सजावट भी उसमें विकसित किए नए सोच आविष्कार तकनीक से हो सकती है। भारत में विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था जो तेरह गति से परिवर्तन हुआ, ये युवा, विवेकानंद, गांधी, नेहरू, सुभाष, बाबा आदि परिवर्तनों से ही संभव हुआ। मंदिर एक उपासना स्थल जहाँ अनेक मनुष्य अपने आप को ढूंढता है। ईश्वर को लेकर मनुष्य की परिकल्पना उसके अपने उत्साह आदर्शों को एक स्वरूप देने का प्रयास है। मंदिर में जाकर देवी देवता का आराधना, उपासना करना, उनके प्रसंगों का, उनके सामर्थ्य का स्मरण करना, एक तरह स्वयं नई शक्ति का संचार करने प्रक्रिया। मनुष्य वहाँ जाकर स्वयं को नाता तोलता है, स्वयं को ढांढस देता है, आत्मविश्वास प्राप्त करता है। वस्तुतः इस प्रक्रिया मनुष्य अपने ये अंदर छिपे उत्तम स्वरूप की खोज करता है, स्वयं को ही खोजता है। देह एक मसाल और उसे एक दिन जाकर मिटना ही है। हमारे जीवन का लक्ष्य सत्कर्म है और सत्कर्म हमारे देह के माध्यम से हो सकता है। मसाल में वह ताकत एक दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मसालों को आमंत्रित कर सकती है। अन्याय, उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आज़ादी का नया परिवर्तन प्रकाश फैला सकती है। बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, गांधी, अम्बेडकर ऐसी मसाले देने से पूरी मानवता आज भी आलोकित है। मन के हारे मन की जीत किसी भी लक्ष्य का आदि प्राप्ति तो कार्य करने के लिए बनने वाली आशा और उत्साह का संसार ही है। इसलिए जीत के संबंध शारीरिक, भौतिक सामर्थ्य की तुलना मानसिक धारणा से अधिक है। घर का जोगी जोगना आन गाँव के सिद्ध लोगों की यह प्रवृत्ति है कि उनको चीज़ आसपास सहजता तो उपलब्ध हो जाती है, उसको महत्व नहीं समझते, किंतु वो जो चीज़ बाहर की कम उपलब्ध है उसे बहुत विशिष्ट मान लेते हैं और उसे बहुत तरजीह देते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। बड़े उद्देश्य को लेकर चलने के बाद छोटे छोटे उद्देश्य काम में उलझे जाने वालों के लिए कहा गया है, आए थे हरिभजन को। यह पद का विश्लेषण शिक्षा प्राप्त करने में भी देखा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया केवल लोग आजीविका प्राप्त करने तक सीमित कर दिया गया है कि इसलिए साक्षर के द्वारा शिक्षित लोगों को पॉजिटिव होती जा रही है। जिन खोजा तीन पहिया गहरे पानी पेट, जिसने गहरे पानी में उतरकर खोज की उसे मोती अवश्य मिले। यानी जो मनोयोग से तलाशता कठोर परिश्रम करता है, एक ने प्रतिदिन अवश्य मिलता है प्रतिफल। जो अध्ययन रूपी सागर में गहरे गोते लगाते हैं एहसास करता है उसे ज्ञान का मोती जरूर मिलता है। हिंसा बुरी चीज़ बर्दाश्त है, उससे भी बुरी नेहरू। अपने हित साधन के लिए दूसरे के अस्तित्व समाप्त करता नहीं, यहाँ तक कि दूसरे को दुख पहुंचाना बुरा कर दिया। यदि कोई आपके हित के विरुद्ध नाजायज तौर पर कार्य कर रहा है, वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो
आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपको गुलाम बना रहना, उससे विरुद्ध ऐसे हिंसात्मक कदम उठाना जो कि उससे उसको नष्ट कर सकते हैं, बुरी चीज़ है। किंतु हिंसा के डर से उसकी गुलामी को स्वीकार कर लेना और भी बुरा है। गांधी जी ने अनेक बार इसी तरह का मत दिया कि कायरता को स्वीकार करने के स्थान पर तो तलवार उठाना बेहतर है। वोटों को गिनना नहीं तोलना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र में बहुमत का महत्व बढ़ गया है, अर्थात 51% मत स्वीकार्य और 49% का मत अस्वीकार्य माना गया है। इस समाज के अनेक लोग अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह सजग और संस्कारित नहीं है तो फिर उनकी संख्या का कोई मायने नहीं है। ऐसे स्थिति में अल्पसंख्यक मतों का अभिमत में भी वजन हो सकता है। यदि हम बहुमत को औचित्य का आधार मान लेंगे तो ये गलत होगा। तो वोटों को केवल गिनना नहीं तोलना चाहिए। कायर भाग्य की और बीज पुरुषार्थ की बात करते हैं। व्यक्ति जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धारित करता है। यदि व्यक्ति कायर है तो वह जीवन के संघर्ष से डरता है और अपनी सांसें अत्यधिक प्रिय लगती है तथा वह जीवन का खतरा उठाने से झुकता है। वह संघर्ष की हर स्थिति में पलायन करता है। दूसरी ओर वीर अपनी शक्ति और साहस के बूते जीवन संग्राम में कूद पड़ता है। अर्थात जीवन की उपलब्धियों का आधार पुरुषार्थ है, भाग्य नहीं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। भाग्यवाद एक और किसी पापी के पाप का विरोध करने के बजाय उसके पापों पर पर्दा डालता है और दूसरी ओर शोषक के हाथों को मजबूत करने हुए उसे शोषण करने के लिए शोषण कर देता है। पापी को दोष देने के बजाय वे अपने कुकर्म को ही अपना दुर्भाग्य मान लेते हैं। इसी तरह शोषक लोग भाग्यवाद को और एक शस्त्र बनाकर गरीबों अज्ञानियों का शोषण करते हैं। अधिकार भ्रष्ट करता है और पूर्ण अधिकार पूर्ण रूप से भ्रष्ट करता है। प्लेटो का यह कथन है कि मानव प्रकृति का यह आकलन प्रस्तुत करता है कि व्यक्तियों को अधिकार मिलने पर वह अपने निजी हितों को दुरुपयोग अवश्य करता है। यदि उसके अधिकार पर निरंकुश किसी अन्य अंकुश तो वह सीमित मात्रा में दुरुपयोग करता है। यदि व्यक्ति पूर्ण निरंकुश है तो वह अधिकार का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करता है। जब सारा संसार सोता है तो योगी जागते हैं। योगी सारे संसार से बिना हुआ संसार रहकर भी संसार से परे। जब सारी दुनिया रात्रि को निद्रा में डूबती है उसी समय योगी अपनी इंद्रियों का निग्रह कर तपस्या करता है, अवधान करता है। गीता में इसी तरह कहा गया, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। कर्मों की ध्वनि शब्द सोची होती है। शब्द तभी अन्य तक पहुँचते हैं जब उन्हें प्रभावित करते हैं, जब उनमें ध्वनि होती है, वे उच्च स्वर में व्यक्त किए जाते हैं। किंतु जो शब्दों द्वारा कहा जाता है उससे अपने कर्म के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उनकी ध्वनि शब्दों की ध्वनि से भी ऊँची होती है। मार्क्स की विचार में उस दुनिया में साम्यवादी क्रांति हुई। 20वीं सदी का महामानव गांधी अपने कर्मों के द्वारा विश्व के व्यापक जन समुदाय को प्रभावित कर सके। लघुता से प्रभु मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जीवन में उन्नत स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में स्वयं के लघु होने का, अकिंचन होने का, विनयशील होने का बहुत आवश्यक है। हम अपनी लघुता से मुक्ति चाहने की प्रक्रिया हम प्रभुता को, बड़पन को, सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। किंतु व्यक्ति प्रभुता का अहम का एहसास हो गया तो वह फिर ईश्वर से भी दूर हो जाएगा। यह संसार विराट है, विभिन्न शक्तियों को पुंज है। व्यक्ति इस संसार की शक्तियों के बीच एक तुच्छ सा लघु सा प्राणी है। लघु के भाव से प्रभुता प्राप्त की जा सकती है किंतु प्रभुता के बल से ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता। महत्वाकांक्षा के दुर्ग तक पैरों से चलकर पहुंचना होता है। व्यक्ति की महत्वाकांक्षा विकट स्थानों पर बने हुए किले की तरह, जिनको किसी अवलंबन पर नहीं बल्कि स्वयं अपने बलबूते पर कठोर संघर्ष के बूते ही प्राप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति के सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो अन्य किसी की मदद ली जा सकती है किंतु मान लक्ष्यों प्राप्ति के लिए खुद को ही अपना खपना होता है। फल कर्म वृक्ष का अंतिम भाग है। फल कर्म की संपूर्ण प्रक्रिया अंतिम कड़ी, बीज के बोने अंकुरित होने, निराई गुड़ाई, पल्लवित पुष्पित होने उपरांत पौधे के विकास के समस्त चरणों के बाद अंतिम चरण में फल प्राप्त होता है। भारतीय स्वतंत्रता फल लंबे समय स्वतंत्र संग्राम के बाद ही प्राप्त हुआ था। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले। एक राहगीर को अपनी मंजिल प्राप्त करने से पहले अपने मार्ग की अच्छी तरह पहचान कर लेनी चाहिए। व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य प्रारंभ करने से पहले एक सुविचारित योजना बना लेनी चाहिए तथा कार्य में आने वाली संभावित बाधाओं और सुविधाओं का पूर्वावलोकन करना लेना चाहिए। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। व्यक्ति को सपने तो लेने चाहिए, अपने लक्ष्यों को उच्च रखना चाहिए किंतु उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया हवाई न हो, वह यथार्थ की ठोस जमीन पर आधारित हो। गुजराती में एक कहावत है, निशान चूक माप माप न नीचू निशा। अर्थात यदि प्रयत्न करते हुए अपने लक्ष्य विधन चूक जाए तो समय है किंतु अपने लक्ष्य ही नीचा रख ले तो वह अक्षम्य है। जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जिनका जीवन रूपी फूल खिलने जितने अधिक कष्ट रूपी कांटों में खिलता है उन्हें समाज के गौरव रूपी गंध यहाँ वहाँ सब जगह उतनी अधिक मिलती है। परिस्थितियाँ धेनु है, दू है, इनको निष्ठुर अंगुलियों से दू है। इनको परिस्थिति एक दूसरे गाय की तरह होती है। ऐसी गाय को दूध निश्चित ही प्राप्त होगा किंतु शर्त यह है कि दूध कठोर अंगुलियों से दुआ जाए, कठोर संघर्ष किया जाए। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। महत्वाकांक्षा व्यक्ति की आँख का वह उनसे सपना है जो साकार होने के लिए उसे नीति पहचान रखती है। महत्वाकांक्षी मोती की तरह आकर्षक मूल्यवान काम्य है, इसलिए व्यक्ति उसे प्राप्त करना चाहता है। वह उसके जीवन की साध होती है जिसे प्राप्त कर जीवन की सार्थकता पूर्णता बोध करता है। किंतु महत्वाकांक्षा की यह मोती किसी पिलपिले आवरण नहीं पलता, वह सीप के बहुत कठोर खोल के अंदर पलता है, तब भी वह गोल छुड़ोर आकार प्राप्त कर लेता है। महत्वाकांक्षा व्यक्ति कौन से लक्ष्य होते हैं उनसे बिना आपको पूरी संघर्ष में खपाए उन्हें छुआ भी नहीं जा सकता। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस पुरुष प्रधान भारतीय समाज नारी शक्ति रूप में मानी जाती है और वह भी है भी, किंतु वह अबला के रूप में मानी गई। उसके जीवन की संघर्ष कहानी विडम्बनापूर्ण है, अर्थात मानवता का पोषण करती है और मन से मानव संस्कृति का समर्थन करती है। किंतु नारी जीवन का दूसरा पक्ष तरह से नारी के इस त्यागमय जीवन के बदले समाज उसे पीड़ित और लांछित और प्रताड़ित करता है। भविष्य वर्तमान के द्वारा खरीदा जाता है। हम भविष्य को भविष्य के लिए स्थगित नहीं कर सकते। वह सदैव वर्तमान के द्वारा बनाया जाता है। वस्तु तो वर्तमान का कर्म ही भविष्य के फल के रूप में सर्जित होता है। भविष्य का फल वर्तमान की जड़ों को सींचते ही
सींचने से ही लगता है। भविष्य निर्माण के लिए वर्तमान की बहुमूल्य कीमत चुकानी पड़ती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। रामचरितमानस। ईश्वर के उदाहरण है तो मनुष्य की सोच के अनुसार वह मनुष्य को जिस रूप में देखना चाहता है ईश्वर उसे उसी रूप में प्रतीत होता है। मनुष्य के भावों की भिन्नता के कारण ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। अनुभव वस्तुतः आत्मगत है, वह व्यक्ति की अपनी चेतना की प्रतिक्रिया जिसको व्यक्ति की स्वयं की चेतना ही निर्धारित करती है। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों को छेड़ना है। ऋतु में फलों का लगना न केवल प्राकृतिक बल्कि लाभदायक भी है, किंतु ऋतु के गुजर आने के बाद यदि फलों पर लगे रहते तो वे न स्वयं सड़ेंगे न डालियों सड़ा देंगे। ये स्थिति समाज ऐसे नियम कानूनों जो समाज की किसी विशिष्ट आवश्यकता ध्यान रखकर बना लिए गए उनके अनुपालन से सामाजिक व्यवस्था को बेहतर कर लिया गया, किंतु जब समाज को उन रीतियों में संबंध आवश्यकता नहीं रही तो समाज उनको ढोता रहा। ऐसे अप्रासंगिक रीति नियमों को समाज का हित करने के बजाय अहित किया है। करत करत अभ्यास की जड़मती और सुदान अपना महत्व है कि किंतु प्रतिभा के अलावा ज्ञान का एक और विकल्प है अभ्यास, निरंतर अभ्यास। प्रतिभा ज्ञान प्राप्त करने का आधारभूत है प्रथम शरत है और उत्कृष्ट प्रतिभा बहु में सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। निंदक नियरे रखिए आंगन फूटी स्वाय। व्यक्ति सामान्यतः अपने आलोचक से देखता वह केवल उसकी अपेक्षा ही नहीं करता बल्कि प्रत्यालोचन भी करने लगता है। इस प्रकार उसे आलोचक का मुंह बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर ने व्यक्ति को आलोचक की भूमिका को बहुत ऊंचा स्थान दिया। हमें अपने आलोचक इतना निकट रखना चाहिए, वह दिन रात खाते पीते हमारे कमियां बताते रहे। हम आलोचक इतने निकट अर्थात हमने आंगन में ही रखें, आंगन में उसको कोई कष्ट न हो, उसके लिए उसकी कुटिया को हम ही चाह दें। विरोधक भी समझ की तलाश, सांस्कृतिक बोध की तलाश है। सब लोग एक दूसरे के सर्वांगीण विकास में सहभागी बने। ये सांस्कृतिक चेतना है। पशु विशुद्ध प्रकृति है, वह स्वहित केंद्रित है, किंतु स्वार्थ से उठकर परहित के बारे में सोचना संस्कृति है। हमारी परंपरा में आपस की विरोध और भेदभाव से ऊपर उठकर एकात्मक वधु वरीयता दी गई है। जाके पैर न फटे विवाह के अंदर पीर पैर दुख मूलत एहसास का विषय। यदि हम पीड़ा से स्वयं नहीं गुजरे तो दूसरी पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। आचरण सज्जनता की कसौटी। जिस प्रकार कसौटी पर एक प्रकार काला पत्थर कर सोने को घिसकर सोने की शुद्धता को प्रकार जा सकता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा ही उसकी सज्जनता को पहचाना जा सकता है। गरीब की सांस वह धोखनी है जो लोहे को गला सकती है। जिस प्रकार लोहार धोखने से हल्की फुल्की हवा लोहे जैसे कठोर धातु गला देती है, गरीब का संघर्ष सीमित शक्ति वाला होते हुए भी उसे शक्तिशाली सोच को भी नष्ट कर देता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपातकाल परखिए जारी। मनुष्य के धैर्य को, उसकी धर्मनिष्ठा को, कर्तव्यनिष्ठा को, मित्र और पत्नी को संकट काल में प्रकाश जा सकता। सामान्य स्थितियों में अच्छे ही प्रतीत होते हैं। मन प्रसाद चाहिए, क्या कुटीर फिर क्या प्रसाद। प्रसन्नता मन के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, विपन्नता और संपदा पर नहीं। लोग गरीब में भी प्रसन्न हो सकते हैं और अमीरी में भी दुखी को अनुसार इसका भी अर्थ है। आनंद के झरने का उद्गम अपने भीतर है, बाहर नहीं। आनंद मन के सोचने से पैदा होता है, बाह्य भौतिक संपन्नता से नहीं। हम नदी की द्वीप में धारा नहीं, हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत होना है। व्यक्ति नदी की द्वीप की तरफ समाज रूपी नदी धारा बीच खड़ा रहकर अपनी अलग व्यसन बनाता रूढ़ी अंधविश्वासों के साथ यदि व्यक्ति बहेगा तो समाज के हित करने अपेक्षा उसे गंदला ही करेगा। उसे समाज की रुग्णता से संघर्ष करते हुए अपनी पहचान बरकरार रखनी चाहिए। हर धर्मिंदा की जननी अज्ञानता है। अज्ञान से ही हट पैदा होता है। ज्ञानी व्यक्ति सत्य को समग्रता से अनुभव करने का दावा नहीं कर सकते, वह सत्य की सापेक्षता एवं गतिशीलता से भी परिचित होता है। समा वीरों का आभूषण है। जिस प्रकार आभूषण व्यक्ति सौंदर्य व्यक्ति करते समय गुण वीरत्व में सार चांद लगा देता है। आलस्य जीवित व्यक्ति का कफन। जिस प्रकार कफन लेटा शरीर वीर्य सुनिए विकास की संभावना से रही थी, उसी प्रकार किसी जीवित व्यक्ति के व्यवहार में चाहे हुआ आलस्य उसकी विकास प्रक्रिया में जड़ता का छूसे गए। चरित्र प्रतिभा से उच्च है। मानव जीवन में चरित्र और प्रतिभा दोनों का प्रभुत्व महत्व है, किंतु व्यक्तित्व के विकास में प्रतिभा की तुलना में चरित्र का प्रभाव अधिक है। उत्कृष्ट चरित्र के अभाव में प्रतिभा नकारात्मक हो जाती है। आवश्यकता के लिए कोई कानून नहीं है। मानव की आवश्यकता आधारभूत होती है। उन आवश्यकताओं पूर्ति के लिए जरूरत पड़ने पर बदले भी जाते हैं, कानून बनाए भी जाते हैं। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। युगों के संचित दमन का विस्फोटी क्रांति है। सोच को अंदर लंबे समय तक आधारभूत इच्छाओं और सपनों को कुचल दिया जाए, दमन किया जाए, लगातार एक्टिव होता रहे, एक साथ विरोध तब अवस्था में एक साथ साथ आमूलचूल परिवर्तन हो तो उसे क्रांति कहते हैं। हीन भाव उत्साह कुसुम की कतरनी है। यदि किसी व्यक्ति किसी कार्य करने के लिए समय अक्षम असमर्थ समझने की भावना पैदा होती है तो वह व्यक्ति को मन में किसी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उठे उत्साह को वैसे ही समाप्त कर देती है जैसे कैंची किसी फूल को काट कर समाप्त कर देती है। इसलिए हमें हीन भावना स्पष्टता चाहिए और उत्साह को बरकरार रखना चाहिए। लोभ समयोन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। किसी व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष इच्छा प्रेम है और किसी सामान्य व्यक्ति वस्तु की इच्छा लोभ है। और कर्ता के स्मारक क्रम से बढ़कर दूसरा नहीं है। इतिहास में जिस किसी कर्ता उत्कृष्ट कार्य करने वाले ने कार्य किया है उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका उस कर्ता के कार्यों का अनुकरण किया जाए। उसकी स्मृति में नगर मूर्ति आदि का नाम रखने से हम उसे याद नहीं रख पाएंगे। युग परिवर्तन के आड़ टोड़ने वाले युग निर्माता होते हैं। युग निर्माता वे समस्त युग का निर्माण कर देते हैं बल्कि वह लोगों की परिवर्तनकारी आकांक्षा को भांप लेते हैं। इस प्रकार युग निर्माता जनता के परिवर्तन करने संबंधी इच्छा की नव पहचान लेने में सक्षम होते हैं और परिवर्तन तो स्वयं लोग ही करते हैं। छलना दुधारी तलवार है जिसकी एक धार स्वयं को काटती है। छलना
कपट दोनों तरफ धार वाली एक ऐसी तलवार जिसकी एक धार यदि कपटी व्यक्ति अन्य को धोखा देकर काटने से दूसरी धार वह स्वयं भी कर जाता है। बिन मांगे मोती मिले मांगे मिलन भी। कुछ उपलब्धि हासिल होती है तो किसी से मांगी नहीं, उसे अपने पुरुषार्थ हासिल कीजिएगा। मांगे भीख जैसे तुच्छ वस्तु भी नहीं मिलती। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट संदन थे हो। जिस प्रकार अत्यधिक रगड़ करने से शीतलकारी लेप लेने वाला शीतल प्रकृति का चंदन भी आग उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार अत्यधिक दमन करने अत्याचार करने से शीतल शांत धैर्यवान व्यक्ति वन मूल से पार छोड़कर उग्र विद्रोही ओढ़ता है। वस्तुतः दमन करने से बचना आवश्यक है। युद्ध असभ्य लोगों का व्यापार है। असभ्य वह है जो अन्य व्यक्तियों को दुख पहुंचाए। युद्ध को भी मूलतः अन्य लोगों को जान माल की क्षति पहुंचाने का नाम है। अतः युद्ध असभ्य लोगों का कार्य है। सभ्य लोग युद्ध के अलावा अन्य परिवर्तनों से अपने विवादों को सुलझा लेते हैं। मूर्ख जितना विद्वानों सीखते हैं उससे कहीं अधिक विद्वान मूर्खों से सीखते हैं। सीखने में व्यक्ति प्रवृत्ति का महत्व है, न कि वातावरण का। एक मूर्ख व्यक्ति को सीखने के लिए विद्वानों को वातावरण दिया जाए तो भी वह सीख नहीं पाएगा, किंतु यदि किसी विद्वानों को मूर्खों के बीच में रख दिया जाए तो वह सीखने के लगन के आधार पर मूर्खों व्यवहार पर ही गहन अध्ययन कर ज्ञान वृद्धि कर लेगा। लोकतंत्र लोक से बनता, नेताओं से नहीं। मजबूती 5 वर्ष में एक बार वोट देकर जनप्रतिनिधि चुनकर शासन तंत्र नेताओं पर छोड़ देना नहीं, बल्कि शासन तंत्र गतिविधि पर नजर रखकर जनप्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखकर सहभागिता द्वारा शासन तंत्र को जनोन्मुखी बनाने से होता है। मान विभूति आचार की शुद्र श्रृंखलाओं को तोड़ डालती है। समाज के सामान्य व्यक्ति समाज की संकीर्ण रूढ़ियों को तोड़ नहीं पाते, क्योंकि इतना साहस होता है न समाज उसे बख्शता है कि जो समाज के महान व्यक्तियों समाज पर इतनी धाक होती है कि वे रूढ़ियों बंधनों को तोड़ डालते हैं। दुनिया वाणी वृत्ति है रखती उसे साथ ही है जैसे शक्ति। दुनिया की प्रवृत्ति व्यापारी जाती है। उन्हीं लोगों से प्रकृति जैसे कुछ सकने को मिलता है अथा लाभ प्राप्त होता है। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। संसार बड़ा सुखी है, खाता है, सोता और अपने स्वार्थ में लगा रहता है, अज्ञान में डूबे रहता है, किंतु संसार पतनशील को लेकर जाता है। कभी जैसे शैतानी व्यक्ति तथा वे संसार को सन्मार्ग की ओर लेने हेतु चिंतित हैं और सजग हैं। दुख मनुष्य की जागृत गति है, सुख सुसुप्ति मरण है। दुख मनुष्य के जीवन में सकारात्मक भूमिका और सुख की नकारात्मक। दुख मनुष्य को जागृत स्थिति में रखता है। दुख निवारण व्यक्ति जुटा रहता है और ऐसे नई ज्ञान और कर्म कौशल प्राप्त होता है। श्रद्धा और प्रेम का योग भक्ति है। श्रद्धा का आशय किसी देवता महापुरुष के गुणों के प्रति आकृष्ट होकर उसके प्रति उत्पन्न आस्था है, और प्रेम है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उद्वृत्त राग अनुराग और समीप की चाह है। पड़ोस सभ्यता की पहली पाठशाला है। सभ्यता की अनेक पाठशालाएं हैं जहाँ व्यक्ति सभ्यता के बारे में सीखता है, किंतु बच्चा सबसे पहले गहरा और पड़ोस के संपर्क में आता है। वो पड़ोसी सभ्यता सीखता है। क्षमा शोभती उस भूगंग को जिसके पास गहरा क्षमा करना उसी सर्व को शोभा देता है जिसके पास विश्व वो आता है। क्षमा करने से पहले उसके पास दंडित करने की क्षमता होनी चाहिए। जहाँ सुमतित संपत्ति नाना, जहाँ विवेक होता है वहाँ व्यक्ति अपनी विविध प्रकार की समृद्धि प्राप्त कर सकता है। विवेक से व्यक्ति अपनी राजनीतिक आर्थिक सामाजिक विकास कर सकता है। बौद्धिक विकास के आधार पर परिवार देशों ने अपना समूह विकास किया है। ढाई अगर प्रेम का प्रदेश पंडित हो। पांडित्य तो अक्सर ज्ञान से बनता है, क्योंकि साक्षर होना हम हजारों वर्षों से विकसित हुए विश्व भर के ज्ञान के शीघ्र ही अर्जित कर सकते हैं, किंतु विश्व को उत्कृष्ट ज्ञान का सार है मानव मात्र प्रति प्रेम भाव रखना। अतः पांडित्य का सार प्रेम ही है। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाही मद नाही। इसमें ऐसा संसार में कोई पैदा नहीं हो जिसका सामर्थ्य को प्राप्त कर लियो, जिसे किसी सामर्थ्य का अहंकार न हुआ, अर्थात ये सामान्य मानव मनोविज्ञान है। अभिनव ही पराभव का उद्वार। यदि किसी व्यक्ति ने सामर्थ्य को लेकर अभिमान कर लिया तो फिर पतन ही उस शुरुआत समझ लीजिए। ऐश्वर्य पिशाचपन के बिना संभव नहीं। अत्यधिक वैभव संपदा भोगविलास इंसानियत खोए बिना संभव नहीं, क्योंकि इंसानियत के भाव से हम अत्यधिक धन संग्रह कर ही नहीं सकते। सहस्र गुना लौटा देने के लिए सूर्य जल सूखता है। सूर्य गर्मी में नदी नालों वनस्पति से जल सोख लेता है ताकि वह वर्षा ऋतु में धरती को 1000 गुना करके लौटा सके। इसी तरह समाज को मान व्यक्ति तो अपना लालन पोषण अधिक से अधिक इसलिए प्राप्त करते ताकि वह समाज को 1000 गुना करके लौटा सके। प्राचीन है आते हुए सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं। कालिदास ने कहा है कि पुरखों से कोई रीति चली आ रही है इसलिए वह उपयोग नहीं मानी जा सकती। वस्तु तो औचित्य का आधार समकालीन संदर्भ में उसका अर्थ सार्थक और प्रासंगिक होना है, पारंपरिकता नहीं। साधुओं का बल है समा। सामान्य व्यक्ति अपने बल का प्रयोग कर गलती करने वाले दंडित में करने में करते हैं, किंतु उत्कृष्ट चरित्र से संपन्न सज्जन अपराध करने वाले कार्य की प्रतिक्रिया उसको दंड देने में नहीं बल्कि उसको धैर्य रखकर अपने प्रति किए गए अहित को झेलते हैं और क्षमा करने में सुधारने का अवसर देते हैं। समर्थ होने पर भी समाभाव रखना साधुता है। दंडित करने में समर्थ होने के बावजूद दंडित न कर उसे क्षमा करना ही साधुता है। वही विद्या है जो मुक्ति के लिए साविदा या विमुक्ति। अन्य विद्याएं तो सिर्फ ही निपुणता मात्र है। विद्या वही है जो काम क्रोध मत दो बंधनों से चेतना मुक्त करे, क्षणिक सांसारिक वस्तुओं प्रकृति पहचान करवा कर उनके आकर्षण से मुक्त देने वाली ज्ञान ही वास्तविक विद्या है। अच्छे पुरुष दूसरों के संताप से संतप्त रहते हैं। सामान्य व्यक्ति अपने दुख से व्यतीत होते हैं, किंतु अच्छे व्यक्ति दूसरों के दुख से विचलित होते हैं, उनके निवारण का प्रयत्न करते हैं। अच्छे व्यक्ति परामर्श में लीन रहते हैं। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु सिंह कटा पशु है। मनुष्य पशु से इस रूप में भिन्न नहीं है कि उसकी पूछ सिंह नहीं है, बल्कि इस रूप में भिन्न हुआ साहित्य संगीत कला सर्जन आस्वादन रुचि लेकर भावों में स्तर भी जीता है। वाणी का
भूषण ही भूषण वाणी का आभूषण ही आभूषण है। तथाकथित अन्य आभूषणों व्यक्तित्व में कोई सजन भूमिका नहीं। सुंदर वस्त्र गहने आगे आकर्षक नहीं बनाती व्यक्तित्व को। वस्तु तो वाणी की विनयशीलता, पारदर्शी, शुद्ध, स्वस्थता, भावयुक्त व्यक्तित्व अन्य लोगों के लिए आकर्षक बनाती है। शील श्रेष्ठ भूषण है। सर्वाधिक आकर्षण तो व्यक्ति के अपने चरित्र में होता है, चील में होता है। कमल सूर्य का आतप से नहीं, हिम से दाह प्राप्त करता है। कमल सूर्य की सिलसिलाती धूप को तो सहन कर लेता है, किंतु बर्फ पड़ने पर जल जाता है। एक व्यक्ति योजना बनाकर घोषित शत्रुओं को मुकाबला कर सकता है, किंतु तो निकट के लोग सदम रूप से घात करते हैं, उनसे टूट जाता है। मनुष्य की इच्छामय है, काममय एवं पुरुष। अन्य प्रजाति की तुलना मनुष्य ही इच्छामय है। मनुष्य नवीनता के प्रति इच्छा प्राप्त होती है, वह नई वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है और नई वस्तु प्राप्त हो जाती है, वह पुनः प्रयत्नशील हो जाता है। सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। सागर तो आकार की विराटता में नहीं, बल्कि किसी को पता है उन्हें प्यास बुझाने में। किसी के पास धन ज्ञान बड़ी सामर्थ्य है, किंतु वह तुच्छ है यदि वह किसी और के काम न आए। यह सत्य ही है, देवता उसी की सहायता करते हैं जो परिश्रम करता है। मेहनत पूंजी से बड़ी है। मेहनत व्यक्ति के उत्कृष्ट मूल्य को विकास करती है और मेहनत से व्यक्ति में ईमानदारी, स्वावलंबन, कर्मनिष्ठा और मेहनत समान करने की दृष्टि प्रबल होती है। बल अंधा है और जड़ है। बुद्धिमानों को चाहिए कि उसे मार्ग दिखलाएं। जिसके पास भी शक्ति होती है, चाहे वह शारीरिक शक्ति हो या आर्थिक सत्ता की शक्ति हो, वे विवेकपूर्ण निर्णय अक्षम होते हैं। इसलिए हर युग के बुद्धिजीवियों की यह दायित्व है कि वे शक्ति संपन्नों को सत्ताधारियों को सन्मार्ग बता दे रहे हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते भूतन। चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते फिर भी उसमें विष व्यापत नहीं होता और वे अपनी सुगंध और शीतलता के गुणों का त्याग नहीं करते। इसलिए समाज में उत्कृष्ट और सुदृढ़ धनी व्यक्ति तो व्यापक बुराइयों अप्रभावित रहते हैं। पहले गर्व चलता है और उसके बाद कलंक आती है। हमने घमंड किया तो समझिए उसके बाद आप निश्चित है। भाषा विस्तार के पोशाक जैसे व्यक्तित्व परिचय होती है, दूसरों के सामने आकर्षक प्रस्तुत कर उसी प्रकार भाषा के द्वारा व्यक्ति के विचारों में प्रसन्न होती है। मनुष्य जितना छोटा होता है उसका अहंकार उतना ही बड़ा। मनुष्य की शुद्धता इसी मापी जाती है वह कितना अहंकारी है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि होती है। वेदना यानी पीड़ा व्यक्ति को विकसित दृष्टि संपन्न बनाती है और वेदना से गुजरने पर व्यक्ति वेदना की प्रकृति और संगीत साथी बने रहने और प्रति समझ विकसित करता है। किंतु इससे बड़ा बात यह है कि वेदना से गुजरने पर व्यक्ति यानी एक पीड़ा को समझने और विस्तार करने में सक्षम होता है। धर्म का भूषण वैराग्य है, वह नहीं। एक धार्मिक आचरण वाला व्यक्ति समाज के सामने वैराग्य प्रति अर्थात राग रहित, कामना रहित व्यवहार से ही सामान्य हो सकता है। भोगविलास में डूबकर वैभव प्रदर्शन के द्वारा नहीं। त्याग संकल्प विजय दुंदभी का प्रथम निर्घोष है। यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो तो हमें सबसे पहले विजय की दुदंभी से सर्वप्रथम त्याग की ध्वनि निकालनी होगी। अर्थात हम विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जीवन की सुख सुविधाओं का त्याग करना होता है। बुद्धि सोचती और श्रोणित यानी खून अनुभव करता है। बुद्धि बल और शरीर बल की प्रकृति भिन्न भिन्न है। कोई कार्य शुरू करने से पहले बुद्धि उसकी प्रक्रिया और परिणामों का विचार करती है और उसके बाद ही उसे करने या न करने पर निर्णय लेती है। तो शारीरिक बल की प्रकृति अलग है, वह अग बीस न देकर शरीर कार्य करते हैं, अनुभव का विश्वास करती है। जो पद पर सट गई चांदनी वह फीकी लगती है। चांदनी जिस पद पर सीढ़ी पर गई वह फीकी चमक रहित प्रतीत होती है। जो अनुपलब्ध है वह तो आकर्षक लगता है, किंतु उसको उपलब्ध होता है पर वह आकर्षण खो देता है। धर्म और जाति का भेद संगीन विचारों के स्वार्थ की उपज है। धर्म और जाति का विभाजन न तो प्राकृतिक न मानव विकास के लिए आवश्यक है, कृत्रिम और मनुष्य के स्वार्थ पूर्ति के लिए मनुष्य और मनुष्यता के बीच खड़ी गई एक संकीर्ण मनोवर्ती फलस्वरूप तैयार किया गया है। अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा। विकास के होता है एकांतिक है, सामुदायिक। एकांतिक नहीं है, सामुदायिक है।